हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशांत प्रधान है। मैं फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तृतीय वर्ष का एक छात्र हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन है। आज हम इस एपिसोड में FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है की हम बात करेंगे, जो न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया का एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में जो कि FTII में हम एडमिशन कैसे लें, और मैं अपने कोर्स के बारे में कुछ बताऊंगा आपको जो आर्ट डायरेक्शन प्रोडक्शन डिज़ाइन है, और हम बात करेंगे इसमें करियर की कि हम आगे जाके इसमें किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं। अब हम बात करेंगे JET यानी जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट जो FTII का इंट्रेंस टेस्ट है। इसमें मैं बात करूंगा आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन कोर्स में आप कैसे इंट्रेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी क्वालिफ़िकेशन। आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या किसी भी तरह के फाइन आर्ट्स की कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम की। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको किस तरह की चीज़ों की तैयारी करनी है। तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है GS यानी जनरल स्टडीज़। आपको दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, करंट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा जो पैटर्न है वो है 50-50 का। 50% आपके ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको GS आपकी तगड़ी है तो आप 50% ऑब्जेक्टिव का काम बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। और रही बात सब्जेक्टिव की, वो देखी जाएगी आपकी थिंकिंग के ऊपर। उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसके बारे में आपकी सोच परखी जाएगी कि आप इस बारे में कैसा सोचते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, अगर आपसे कहा जाएगा कि मौसमों के बारे में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप एक आर्ट डायरेक्टर, एक आर्टिस्ट होने के नाते आपको मौसमों में सिवाय टेम्परेचर चेंज के और क्या दिखता है, वो आपको, आपकी सोच, आपका नज़रिया, आप किसको कैसे देखते हैं, वो देखा जाएगा। एग्ज़ाम के बाद एक और स्टेज होता है जो कि कहलाता है ओरिएंटेशन। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट में आके कुछ ऐसे टेस्ट क्लियर करने होंगे। जैसे आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ टास्क दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। कुछ ड्राइंग्स, कुछ इंटरव्यूज़ या छोटे छोटे और दूसरे तीन दिनों का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसको आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप आते हैं इंटरव्यू स्टेज पर। फिर आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तब आप FTI के अंदर हैं। अक्सर लोग एक चीज़ पूछते हैं कि FTI के लिए सिलेबस क्या है, या कहाँ से पढ़ें, या किताबें क्या होंगी, या तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशली कोई किताबें नहीं होती हैं FTI के लिए। आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया भी, जनरल स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, प्लस आपको इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा में क्या चल रहा है, हिस्ट्री, डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, एडिटर, सबकी कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि आपको वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सारी जानकारी, और बेसिक जानकारी, सारी नहीं, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो आप यहाँ आके भी सीखेंगे। और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगा मेरे कोर्स आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन के बारे में। क्या होता है आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन? इसमें अगर आप देखें तो दो शब्द हैं, आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन। पहले मैं एक छोटा सा अंतर बताना चाहूँगा आपको। आर्ट डायरेक्टर आपके सेट्स, कलर्स, कंस्ट्रक्शन और उसके सुपरविज़न का काम करता है, जबकि प्रोडक्शन डिज़ाइनर पूरे विजुअल्स, पूरी फिल्म के विजुअल्स का जिम्मेदार होता है। उसको पूरी फिल्म के विजुअल्स को डिज़ाइन करना होता है। और जैसे कि आप कहते हैं कि डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो आई वुड लाइक टू से कि आर्ट डायरेक्टर इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ द शिप। आप फिल्म कैसे थिएटर्स में देखने जा रहे हैं, वो कैसे नज़र आने वाली है, उसके कलर्स, उसके कंपोजिशंस, वो सारे एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। अब मैं बात करना चाहूँगा FTII में आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन के कोर्स के बारे में।
जिसमें मैं बात कर रहा वाला हूँ कि हमारी क्लासरूम्स के बारे में, हमारे लैब्स के बारे में, वो कैसे हैं और किन चीज़ों से इक्विप्ड हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि देश भर से 10 भाग्यशाली लोग यहाँ चुन के आते हैं और उनके लिए हमारे पास जो पहली चीज़ है वो है बेसिक क्लासरूम। क्लासरूम में हमारे पास प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, HD प्रोडक्शन 4K HD 4K प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें हम बैठ के डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से फिल्मों को पढ़ा जाए, किस तरह से स्क्रिप्ट्स को पढ़ा जाए, कैसे उनको इंटरप्रेट किया जाए और किस तरह से उनको हमें पर्दे पे उतारना है। हमारे उसके साथ साथ हमारे क्लासरूम थिएटर्स हैं, जहाँ पे डिस्कशन के साथ साथ हम फिल्मों को देखते भी हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, पूरा कारपेंट्री सेक्शन, पूरा पेंटिंग सेक्शन और स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं। आप कभी भी कुछ भी जाके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं कारपेंट्री में, फिर पेंट भी कर सकते हैं। थोड़ी और चीज़ें बताना चाहूँगा मैं आर्ट डायरेक्शन प्रोडक्शन डिज़ाइन की एक्सरसाइजेस के बारे में। शुरू में पहले साल में तो हम थोड़ा कॉमन मॉड्यूल करते हैं। FTIA की ये सोच है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से निकले वो ना सिर्फ अपनी ही फील्ड में पारंगत रहे, वो एक फिल्म मेकर की तरह निकले। तो हमारा जो पहला साल होता है हम कॉमन मॉड्यूल की तरह उसको बोलते हैं, जिसमें हम एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म डायरेक्शन, हर चीज़, हर डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम जब स्पेशलाइजेशन में आते हैं तो हम देखते हैं कि अपने कोर्स में क्या क्या चीज़ें करने के लिए है। हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं पेंटिंग की, कारपेंट्री की, और उसमें हम बहुत तरह की चीज़ें बनाया करते हैं। और हम लोग को 2 बार मौका मिलता है कि हम अपनी खुद एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी करें। उसके बाद हम लोग जब स्पेशलाइजेशन में आते हैं तो हमें डायरेक्टर स्क्रिप्ट देता है। हमारी एक एक्सरसाइज होती है डायलॉग एक्सरसाइज, जिसमें हम पूरा स्टूडियो के अंदर सेट क्रिएट करते हैं और वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होता है एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर की तरह, शुरू से फिल्म को कैसे डेवलप करना है, कैसे डिज़ाइन करना है और कैसे उसे पर्दे पे उतारना है। तो हमारी ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से पार्ट लेते हैं, सब लोग पार्ट लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए। अब मैं बात करूँगा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि FTIA से निकलने के बाद या एक कोई भी कोर्स अगर आप FTIA से करते हैं तो उसके बाद की आगे का लोगों के पास अक्सर सवाल रहता है कि आगे जाने के बाद क्या करने वाले हम, क्या हम किसी को ज्वाइन करेंगे या कोई, अक्सर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है कि कैंपस सिलेक्शन होता है, हमारे पास बहुत प्रोसीजर्स होते हैं लोगों को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि FTIA में ऐसा कैंपस सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है, लेकिन आप यहाँ काम करते करते इतने लोगों को जान जाते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि आप देखेंगे इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल, 70% आई विल से कि 70% यहाँ से पास आउट लोग काम कर रहे हैं, जो एक स्ट्रिंग की तरह है, एक FTIA एक परिवार की तरह है जो आपको आगे बढ़ाता है। आप आगे का धागा खींचते जाते हैं और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसके आगे जाने के बाद मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज श्योरली आप इंडस्ट्री में जाने के बाद अच्छा काम करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रहते रहते ही अच्छा काम कर जाते हैं और अच्छी वर्कशॉप में जब हमारे बाहर से एक्सटर्नल फैकल्टीज़ आते हैं उनके साथ काम करने लग जाते हैं, असिस्ट करते हैं और कुछ सालों बाद वो इंडिपेंडेंटली खुद काम करते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक छोटा सा और टॉपिक है स्किल्स के बारे में कि आपके अंदर किस तरह की स्किल्स होने चाहिए FTIA में आने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी उतने ही आप आने के चांसेस हैं और उतने ही स्ट्रांगली आप काम कर पाएंगे। क्योंकि एक आर्ट डायरेक्टर के लिए, एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फाइनली उसी इमेजिनेशन को पर्दे पे उतारना होता है। और स्किल्स, और छोटी स्किल्स के बारे में आपकी बात करूं, अगर बात करें कारपेंट्री पेंटिंग की, अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं पेंटिंग में या कारपेंट्री में या किसी भी एक छोटी चीज़ में, तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। लेकिन पहले से आपको जानने के लिए चाहिए एक तो इमेजिनेशन, मैंने अभी बात करी है उसके बारे में, और थोड़े कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स,
क्योंकि हम अक्सर ड्राइंग्स बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए थोड़े सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर नॉलेज और इमेजिनेशन, आई विल से इट्स अ वेरी पावरफुल एलिमेंट टू बी हियर। अब मैं बात करता हूँ आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन की, और इसकी ज़रूरत क्यों होती है हमें फिल्म में। आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन ये एक ऐसा ब्रांच है, या मैं कहूँ आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर। आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर ये ऐसे लोग हैं जो फिल्म को डिज़ाइन करते हैं। आप जब थिएटर्स में फिल्में देखने जाते हैं तो पर्दे पे कैसे दिखती हैं, क्या रंग नज़र आते हैं, किस तरह की फ्रेमिंग है, किस तरह की कंपोजिशन है, कौन कहाँ खड़ा है, किसने क्या पहना है और किस तरह की बातों में इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करने का काम होता है आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइनर का। मैं बोलना चाहूँगा कि आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर, इनका सबसे अच्छा दोस्त होता है डीओपी, दैट इज़ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, या आम भाषा में इसे कैमरामैन भी कहते हैं। इन दोनों की जोड़ी एक फिल्म बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट डायरेक्टर और कैमरामैन आपस में मिल के एक अच्छा फ्रेम तैयार करते हैं जो दर्शकों को अच्छा लगना चाहिए। बट फ्रेम बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ब्यूटीफुल हो, क्योंकि हम फ्रेम जो डिज़ाइन करते हैं, जो उसमें आर्ट का काम करते हैं, जो डिज़ाइनिंग करते हैं, डीओपी के साथ मिलकर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के साथ मिलकर, वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमने लिखा है वही हम देख रहे हैं, या जो डायरेक्टर ने लिखा है वो ऑडियंस देख रही है। तो इसलिए आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन और डीओपी ये दोनों बहुत बड़े एलिमेंट हैं एक फिल्म को डिज़ाइन करने के बाद, या मैं कहूँगा डायरेक्टर के बाद यही दोनों हैं जो फिल्म को संभालते हैं। आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों होती है फिल्मों में। अगर मान लीजिए आर्ट नहीं रहेगा, या आप किसी हीरो या हीरोइन को पर्दे पे जब देखते हैं तो आप देखते हैं बहुत बड़ा घर है, तो आप ये नहीं अगर आर्ट नहीं रहेगा तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि वो हैं कौन। अगर वो हीरो है तो वो कितना बड़ा है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या सोचता है। अगर वो फिल्म में 25 साल का दिखाया है तो आज से 25 साल तक की उसकी उम्र कैसे बीती है। तो आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन का ये काम होता है कि जो चीज़ें फिल्मों में कहीं नहीं गई हैं उन्हें बतौर हम डिज़ाइन करके दिखाएं। हम ये दिखाते हैं कि फिल्मों में जो हमारे किरदार हैं वो क्या हैं, वो कौन है, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। ये चीज़ें हम उनके आसपास के स्पेस को डिज़ाइन करके दिखाते हैं, जिसे हम फिल्म की भाषा में मिज़ॉन सीन्स भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि जो किरदार हम पर्दे पे देख रहे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं और हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या है और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अहमियत क्या है। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी डाउट्स होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। थैंक यू।